हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो फर्स्ट ईयर क्लास का सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे, सेट बता रहे थे, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चन बचे थे। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद में आप कमेंट्स कर देना कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हालांकि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, सर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाइए, तो हो सकता है सीक्वेंस एंड सीरीज इसके बाद स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। देखिए, जिनके पास बुक नहीं परचेज कर लीजिए, या फिर जिसे नहीं परचेज कर पा रहे तो हमने वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर समझिए। देखिए, जो बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए सब कुछ पढ़ा। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस नेसेसरी नहीं है, मिसलेनियस भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो हर चैप्टर का मिसलेनियस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स करके हमें भी बताइए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए, मिसलेनियस में प्रीवियस लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में 9 नंबर तक बताए थे। 10 नंबर में एक देखिए, 10 नंबर में आपको क्या प्रूव करना है। वायर डिस्टर्ब कर रहा है। 10 नंबर में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इफ सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। देखिए, मतलब बोला ये गया है कि इस क्वेश्चन मतलब ये इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी बी सी के इक्वल होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि बी बी सी के इक्वल होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू के इक्वल है तो नेसेसरी नहीं है कि बी भी सी के इक्वल होगा। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब जैसे ए कैंसिल कर दिया जाए तो बी इक्वल टू सी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इट इज नीड नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल टू सी। तो एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देना है। आपको एग्जाम्पल देकर के ये समझा देना है किसी भी एग्जाम्पल में कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, बट बी इक्वल टू सी नीड नॉट, ये नेसेसरी नहीं है। चलिए, जैसे देखिए, लेट कर लिया जाए, सपोज कर लिया जाए ए इक्वल टू 2 3 4, ठीक, बी इक्वल टू सपोज कर लिया 1 2 3, कुछ इस तरीके से, सी इक्वल टू सपोज कर लिया 2 3 6 सपोज कर लिया। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी भी इक्वल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये नीड नॉट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि बी इक्वल टू सी भी होना चाहिए। चलिए देखिए कैसे। अब यहाँ पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या हुआ, ए और बी कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, देखिए यहाँ पर 2 3 ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 2 और 6 हैं। अब देखिए, चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी विल बी इक्वल टू सी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी विल बी इक्वल टू सी। देखिए, अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 और सी की वैल्यू क्या है 2 3 6। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, बट जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी
दैट B इक्वल टू सी, मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जो B है वो भी C के इक्वल होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि जो B है वो भी C के इक्वल होगा, इसकी कोई नीड नहीं है। देखिए 10 के बाद 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में आप देखिए, आपको हमने स्क्रीनशॉट दिखाई दिया था क्वेश्चन का, जिसके पास बुक नहीं है। इसमें गिवन है A इंटरसेक्शन X इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ये गिवन है। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये फाई है, ये गिवन है। और भी देखिए कुछ गिवन है, एंड, और ये भी गिवन है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है, ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, और वो वैल्यू फाई है। फाई मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। और ये भी गिवन है कि ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। देखिए ये सो दैट लिखा नहीं है, सो दैट ए इक्वल टू बी, ये शो करना है। चलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। देखिए पहले इसमें शो करना है कि ए इक्वल टू, बस गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने ए लिया, ए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए से हमें बी प्रूव करना है। ए लिया हमने, चलिए ए ले लिया। अब ए से देखिए बी, ये कौन सा डायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं, लॉजिक मेथड से नहीं बता रहे। ए इक्वल टू बी आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है, वैल्यू फाई है। ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स ये भी इक्वल है, तो प्रूव करना ए इक्वल टू बी। देखिए सबसे पहले हमने ए ले लिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। देखिए ए यूनियन फाई बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखिए, आप समझिए फाई मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, फाई मीन्स हुआ इम्पटी सेट। ए अगर कोई भी, मान लीजिए ए कोई भी, ए में कुछ है नंबर्स हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर्स हैं, ए में कोई भी एलिमेंट्स हैं, तो ए और फाई मीन्स वाइड सेट, एम्प्टी सेट। जब ए और फाई का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ए वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, फाई वाले भी आएंगे, और दोनों में कॉमन भी आएंगे। लेकिन आपको पता है फाई हैज नो एलिमेंट्स बिकॉज फाई इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। तो फाई हैज नो एलिमेंट्स, फाई हैव नो एलिमेंट्स। तो ए को हम लोग ए यूनियन फाई भी लिख सकते हैं, ए यूनियन फाई भी लिख सकते हैं। देखिए ए को हम लोग ए यूनियन फाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन समझिएगा थोड़ा सा, ए यूनियन फाई की वैल्यू रख दें, फाई की वैल्यू हम लोग लिख दें बी इंटरसेक्शन एक्स। इस क्वेश्चन में फाई की वैल्यू बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दिया जाए, बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, ये लॉ हम आपको बता चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए बता चुके हैं पीछे में, डिस्ट्रीब्यूट कर, ए यूनियन को एक बार बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए यूनियन को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ए यूनियन को एक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए तो ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे, ए यूनियन बी आया, ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन देखो, इस ए यूनियन को पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ए यूनियन को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आ गया ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स आएगा, ए यूनियन एक्स। अब देखिए, अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये जो ए यूनियन एक्स है, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, देखो बी यूनियन एक्स के। ए यूनियन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें बी, ए यूनियन एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इस बी यूनियन एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स यूनियन बी, एक्स यूनियन बी, बात सेम है। ए यूनियन बी लिखा जाए या बी यूनियन ए लिखा जाए, वैल्यू सेम आएगी। ए यूनियन बी लिखा जाए या बी यूनियन ए लिखा जाए, वैल्यू सेम आएगी। तो बी यूनियन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स यूनियन बी, बी यूनियन एक्स को एक्स यूनियन बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट है,
ये पहले से डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं इतना कॉमन ले लिया जाए, इतना देखिए ये चीज़ कॉमन कर ली जाए, तो अगर ये कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, देखो a और इंटरसेक्शन x बचेगा, a इंटरसेक्शन x यूनियन b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, दोनों साइड से यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरी बात समझिएगा, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो यूनियन बी को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए के साथ, तो आएगा ए यूनियन बी। देखो यूनियन बी को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए यूनियन बी, और फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर आएगा एक्स यूनियन बी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट, ये इन दोनों लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया गया, जो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ कॉमन लेके समझो लिख दिया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था, देखो यूनियन बी को कॉमन लेके लिख दिया। अगर इसको यूनियन बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये प्रीवियस लाइन बनेगी, यूनियन बी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीवियस लाइन बनेगी, आएगा ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ए इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू वो भी फाई है, तो यहाँ पर फाई ले लें तो आएगा फाई यूनियन बी, और फाई का बी से यूनियन निकालोगे, देखिए बी जो होगा उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज फाई इज नल सेट, या कह सकते हैं एम्पटी सेट या वाइड सेट, तो फाई यूनियन बी निकालोगे तो बी ही आएगा। तो देखो ए से सॉल्व किया था, किसके इक्वल आ गया, बी के, मीन्स ए इक्वल टू क्या हो गया, बी, ए इक्वल टू बी हो गया। ये हो गया 11 नंबर। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में भी एग्जाम्पल दे के शो करना है। 12 नंबर में बोला गया है कि ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन नॉट एम्पटी सेट। आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखा दिए थे जिसके पास बुक नहीं, मतलब इस तरीके से हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए ये नॉट एम्पटी हैं, तो आपको प्रूव करना है। फाइंड सेट, फाइंड सेट मतलब आपको ऐसे सेट फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे सेट फाइंड आउट करना है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये नॉन एम्पटी होने चाहिए। नॉन एम्पटी मतलब नॉन वाइड होने चाहिए, नल सेट नहीं होने चाहिए। तो आपको फिर ये भी बताना है और ये भी होना चाहिए, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। तो ऐसे सेट आपको फाइंड आउट करने, फाइंड आउट मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं। किसका, सेट ए का एग्जाम्पल, सेट बी का एग्जाम्पल, सेट सी का एग्जाम्पल, सेट ए में कुछ एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट, कुछ एलिमेंट सेट सी में, इस टाइप से होने चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्पटी हो, बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्पटी हो, ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्पटी हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्पटी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए कुछ भी ऐसे ए इक्वल टू जैसे आपने ले लिया, मान ली सपोज कर लीजिए 1 3, बी इक्वल टू यहाँ पर ले लिया जाए 1 4, इसके बाद सी इक्वल टू ले लिया जाए 3 4, सी इक्वल टू 3 4 ले लिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कॉमन 1 आएगा, तो ये कह सकते हैं नॉन एम्पटी है। ये कैसा है, देखो नॉन एम्पटी है। ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी फाइंड सेट का मतलब अपने आप सेट फाइंड आउट करने थे, कुछ बताने थे। बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए तो बी इंटरसेक्शन सी अगर आप निकालते हैं तो बी और सी में 4 आएगा, बी और सी में 4 आएगा। ये भी देखिए नॉन एम्पटी हो गया। ए इंटरसेक्शन सी निकाला जाए, ए इंटरसेक्शन सी ए और सी में कॉमन 3 आएगा, ए और सी में कॉमन 3 आएगा। अब देखिए, तो ये तो नॉन एम्पटी हो गए। आपको सेट फाइंड आउट करने थे, फाइंड आउट मतलब कुछ ऐसे, सेट ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेने थे, सेट बी में, सेट सी में कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये एम्पटी ना हो, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए, एम्पटी सेट होना चाहिए। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 आ गया, नॉन एम्पटी हुआ। बी इंटरसेक्शन सी में 4 आ गया, नॉन एम्पटी हुआ। ए इंटरसेक्शन सी में 3 आ गया, नॉन एम्पटी हो गया। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो ये देखिए 5 आएगा, ये एम्पटी ही आएगा। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स, तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट।
तो तीनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इन दोनों में 1 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन, तीनों में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो आपको ऐसे सेट फाइंड आउट ही करने थे, ऐसे सेट फाइंड आउट करने थे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नॉट इम्पटी बने, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इम्पटी रहे, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इम्पटी रहे, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इम्पटी रहे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये इम्पटी सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया? इम्पटी सेट हो गया। अब देखिए जरा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो आपको 13 नंबर बताते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 13 नंबर की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए इसका सब। तो पढ़िए जरा 13 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन 1.5 या 1.6 जो भी एक्सरसाइज थी, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज मिसलेनियस से जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें बताए थे हम, इसके पहली वाली एक्सरसाइज में। देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन है, कहा गया इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स। देखिए टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल स्टूडेंट 600 है। इनको वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन समझाए थे। 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब जो टेकिंग टी, जो चाय पीते हैं, टी वाले कितने हैं, हमने इसे शॉर्टकट में लिख दिया, टी वाले 150 स्टूडेंट्स हैं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 225 हैं, कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स 225। 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी, ऐसे क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं। ये 100 है, 100 हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नार कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600, उसमें से टी वाले जो चाय लेते हैं 150 हैं, जो कॉफ़ी लेते हैं 225 हैं, जो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें लेते हैं वो 100 हैं। तो ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं लेते, ना चाय और ना कॉफ़ी। देखिए आपको जैसे हमने वेन डायग्राम से समझाया था उसी तरीके से समझा रहे हैं। चलिए ये सर्किल मान लीजिए नंबर ऑफ टी, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी। अगर पूरा बोला जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने शॉर्टकट में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी। देखिए आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले हम आपको बता चुके हैं। जिनको पूरा सेट थ्योरी पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी मिलेगी। सारे लेक्चर आप सीरियल से पढ़ सकते हैं, सारे लेक्चर आप सीरियल से। देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी। ये जो सर्किल है किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी। ये सर्किल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी। और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। अगर देखिए ये पार्ट मिस कर दिया जाए, इतना लिया जाए इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए। इसको अगर इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट कर दिया जाए इस पार्ट को, तो इस ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी बट नॉट कॉफ़ी। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी, ओनली टी, ओनली टी, ओनली टी बोलेंगे, या टी बट नॉट कॉफ़ी बोलेंगे, टी बट नॉट कॉफ़ी। अगर ये पार्ट लेफ्ट कर दिया जाए, इस कॉफ़ी वाले में से ये पार्ट लेफ्ट कर दिया जाए, ये लेफ्ट कर दें तो जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग रीजन है, रिमेनिंग पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली कॉफ़ी या कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी। देखिए तो पहले टी वाले कितने हैं 150, तो इस पूरे सर्किल में कितने आ जाएंगे 150 आएंगे।
काफ़ी वाले कितने 225, इस पूरे सर्किल में 225, और बोथ कितने 100, तो इसमें 100 आएंगे। देखिए जब इसमें 100 आएंगे, टी वाले कितने 150, इस पूरे सर्किल में कितने आएंगे 150, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 50 बचेंगे 50। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, तो आप बताओगे 150। तो ये 50 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी 150 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी 50। अगर कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी तो 150 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली टी तो फिर 50। ओनली टी का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी बट नॉट कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी बट नॉट कॉफी 50 होगा। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी 225, इस पूरे सर्किल में कितने होंगे 225 होंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे 125 बचेंगे 125। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी 225, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी 225, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली कॉफी 125। ये देखो 225 है, लेकिन ओनली कॉफी मीन्स कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी 125। अब देखिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ टेकिंग टी है या टेकिंग कॉफी है या टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, बोथ वाले कितने, देखिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टेकिंग टी या टेकिंग कॉफी या टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए नंबर, इसको ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए लिखना क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग at least one drinks in tea and coffee, मतलब वन ड्रिंक इन टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी में कोई भी एक ड्रिंकिंग या वन ड्रिंकिंग लिख दिया जाए, वन ड्रिंकिंग लिक्विड या वन ड्रिंकिंग ही लिख दीजिए इन टी एंड कॉफी। टी और कॉफी में कोई भी एक ड्रिंक लेते हैं, एटलीस्ट वन ड्रिंक ही लिखिए, वन ड्रिंक इन टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी में एटलीस्ट में क्या हुआ, एटलीस्ट वन का मतलब हुआ वन या वन से ज्यादा, वन या वन से मोर देन वन, वन या मोर देन वन, मतलब टी लें या कॉफी लें या दोनों लें, तो कितने हुए देखिए, ओनली टी, ओनली कॉफी और बोथ 100, ये कितने हो जाएंगे देखिए, ये हो जाएंगे 275 हो जाएंगे, 225 275। अब ऐसे कितने हैं जो नाइदर टेकिंग टी नाइदर कॉफी, नाइदर टेकिंग टी नाइदर कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नार कॉफी, नाइदर टी नार कॉफी, देखिए नाइदर टी नार कॉफी। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600 में से ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो कम से कम एक ड्रिंक लेते हैं, 600 में से कम एक ड्रिंक लेने वाले कितने हैं 275। देखिए टोटल कितने हैं 600, एटलीस्ट वन ड्रिंक वाले कितने हैं 275, माइनस कर दीजिए, 275 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 325। तो 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं। 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना तो टी यूज करते हैं ना तो कॉफ़ी यूज करते हैं। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी को जानने वाले 100 हैं। देखिए हिंदी को जानने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। 50 नो इंग्लिश को जानने वाले जो इंग्लिश जानते हैं उसमें से 50 हैं। देखिए हिंदी को जानने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश को जानने वाले 50 हैं। एंड 25 नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसको भी ऐसे देखिए वेन डायग्राम से ही समझते हैं, वेन डायग्राम से इसको भी समझ सकते हैं। देखिएगा वेन डायग्राम में से ये हिंदी, ये इंग्लिश, देखिए तो जो नोइंग हिंदी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग हिंदी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग हिंदी, हिंदी को जानने वाले इस सर्किल में से आएंगे, इस सर्किल में से हिंदी को जानने वाले आएंगे, नोइंग हिंदी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश इस सर्किल में आएंगे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग बोथ लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। अब अगर इस पार्ट को लेफ्ट कर दिया जाए, ये रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, इस पार्ट को लेफ्ट कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। अगर हिंदी की बात करें, देखिए अगर हिंदी की बात करें, नोइंग हिंदी पूरा सर्किल, नोइंग ओनली हिंदी तो इतना पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, नोइंग ओनली हिंदी में से, नोइंग ओनली हिंदी में से ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। ओनली हिंदी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं नोइंग हिंदी बट नॉट इंग्लिश, नोइंग हिंदी बट नॉट इंग्लिश, नोइंग हिंदी बट नॉट इंग्लिश, ये एरिया आएगा। अब नोइंग इंग्लिश पूरा सर्किल, नोइंग इंग्लिश पूरा सर्किल, नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये नोइंग, देखिए नोइंग इंग्लिश ये पूरा सर्किल, और नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी इतना एरिया। ये पार्ट अगर लेफ्ट कर दें, ये पार्ट लेफ्ट कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसको बोलेंगे नोइंग ओनली इंग्लिश बोलेंगे, नोइंग ओनली इंग्लिश, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग ओनली इंग्लिश, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी। देखिए तो इस पूरे सर्किल में से कितने आएंगे, 100 आएंगे, इस पूरे सर्किल में से कितने आएंगे, 50 आएंगे, और इस पार्ट में से कितने आएंगे, 25। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोइंग बोथ लैंग्वेजेज। अब इस पूरे सर्किल में से हिंदी, नोइंग हिंदी वाले, तो नोइंग हिंदी कितने हैं, 100 में से 25 ऑलरेडी हैं, तो कितने होंगे, 75। देखिए तो नोइंग हिंदी वाले 100 हो जाएंगे, और नोइंग ओनली हिंदी मतलब कह सकते हैं हिंदी बट नॉट इंग्लिश, ये 75 हो जाएंगे। अब नोइंग इंग्लिश वाले, नोइंग इंग्लिश इसमें कितने आएंगे, 50 आएंगे, तो 50 में से 25 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे, 25 ही बचेंगे। तो देखिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश वाले कितने आएंगे, 50 आएंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग ओनली इंग्लिश 25, ये कह सकते हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी। तो देखिए तो अब उसमें बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, कहा गया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हर एक स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जानता है, या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 75 + 25 + 25, ये हो जाएंगे 125। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, पूरा चैप्टर ही यहाँ से समाप्त करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 15 नंबर, 14 के बाद 15 और 16 2 क्वेश्चन बचे। इसके बाद देखिए ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आप लोग कमेंट्स कर देना क्या पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो बनाएंगे। कहा गया इन सर्वे ऑफ 60 पीपुल, देखिए टोटल जो पीपुल हैं सिक्सटी हैं, मतलब 60 पीपुल का सर्वे किया जा रहा है। देखिए बुक तो है ही आपके पास, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन वीडियो में आपको दिखाए गए थे। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच, देखो न्यूज़पेपर एच थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दें, न्यूज़पेपर एच जो पढ़ने वाले हैं कितने लोग हैं, 25 हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, अब देखिए न्यूज़पेपर टी कितने लोग हैं, न्यूज़पेपर टी 26 लोग हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर कहा गया है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई,
और 26 ही न्यूज़पेपर आई। देखिए न्यूज़पेपर आई कितने लोग रीड करते हैं, वो भी 26 हैं। वो भी 26 लोग ही ऐसे हैं जो आई वाला न्यूज़पेपर रीड करते हैं। इसके बाद 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई, देखिए एच एंड आई वाला कितने लोग हैं, 9। एच एंड आई 9 है। फिर बोला 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी, एच एंड टी, ये 11 हो गए, एच एंड टी वाले 11। फिर बोला गया है 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। टी एंड आई में 8 हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई वाला न्यूज़पेपर रीड करते हैं। फिर कहा गया 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। ऑल 3, ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 लोग। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। मतलब देखिए टोटल कितने लोग हैं, 60 हैं। उन 60 में से 25 एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 आई रीड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 9 ऐसे हैं जो एच एंड आई वाला पढ़ते हैं। एच एंड टी वाला 11 लोग पढ़ते हैं। टी एंड आई 8 लोग हैं और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 लोग हैं। इसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, वो अपने आप आएगा, देखिएगा। चलिए गौर से देखिएगा, वेन डायग्राम से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया एच, ये टी और ये आई। देखिएगा बोर्ड पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। केवल आपको समझना है, क्योंकि फिगर से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अगर हम लोग कह दें ये सर्किल एच का है, मतलब एच न्यूज़पेपर जितने लोग रीड करते हैं एच हो जाएगा। अगर एच में से देखिएगा, मतलब जो एच वाला न्यूज़पेपर रीड करते हैं उनकी नंबर, उनकी जो काउंटिंग होगी इस पूरे सर्किल में होगी। अगर इतना पार्ट ये माइनस कर दिया जाए, ये पार्ट लिया जाए, ये पार्ट, तो ओनली एच हो जाएगा। ओनली एच को यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा बहुत ढंग से। ओनली एच को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एच बट नॉट टी नॉट आई। नॉट टी और नॉट आई, या नाइदर टी नाइदर आई, ऐसे भी कह सकते हैं। नाइदर टी नार आई, मतलब ओनली एच का मतलब होगा उसमें टी और आई शामिल नहीं होगा। तो कह सकते हैं ओनली एच भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नाइदर टी नार आई। ठीक, ओनली एच होगा, टी नॉट भी होगा, आई नॉट। ओनली एच मतलब ये रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट। अगर ये पूरे सर्किल की बात करें, इस पूरे सर्किल की, एक बार मार्कर से हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको केवल देखना होगा, समझना होगा ढंग से। अगर इस पूरे की बात करें, इस पूरे की, तो इसमें आएगा नंबर ऑफ पीपुल रीड टी न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपुल रीड टी न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपुल रीड टी न्यूज़पेपर, रीड टी न्यूज़पेपर, टी न्यूज़पेपर इतने में से आएगा, टी न्यूज़पेपर। और अगर ये पार्ट सब माइनस कर दिया जाए तो ये रिमेनिंग पार्ट, तो इस रिमेनिंग पार्ट में आएगा रीडिंग ओनली टी न्यूज़पेपर। ओनली टी इसमें आएगा, ओनली टी इसमें आएगा, इसमें आएगा ओनली टी। या ओनली टी को कह सकते हैं टी बट नॉट एच एंड आई, ऐसे भी कह सकते हैं। बट नॉट एच एंड नॉट आई, ऐसे भी कह सकते हैं। ओनली टी कह दिया जाए, या कह दिया जाए नॉट एच एंड नॉट आई। अब अगर ये पूरा सर्किल लिया जाए, देखिएगा ये पूरा सर्किल अगर लिया जाए तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पीपुल रीड आई न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपुल रीड आई न्यूज़पेपर, आई न्यूज़पेपर, आई न्यूज़पेपर, आई न्यूज़पेपर। अगर ये सब माइनस कर दिया जाए, ये बचेगा, तो ओनली आई हो जाएगा। ओनली आई का मतलब नॉट एच नॉट टी, नॉट एच नॉट टी। अब देखिए मेरी बात को समझना, अगर ये पार्ट लिया जाए, अब चीज़ जो हम समझा रहे हैं उसको बहुत गौर से देखिएगा।
अलग से चाहे बना दे, एक फिगर अलग से समझाने के लिए। चलिए देखिएगा, अगर हम लोग ये पार्ट लें, ये पार्ट जैसे ये टी है, ओ सॉरी ये एच है, ये टी है, ये आई है, इधर से अगर ये पार्ट लेते हैं हम लोग ये, तो इसको बोलेंगे एच एंड टी। मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, इसको इतने पार्ट को बोलेंगे एच एंड टी। अगर इस पार्ट में से, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, इतना ले लें, इतना, तो इसको बोलेंगे एच एंड टी बट नॉट आई, एच एंड टी बट नॉट आई। देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, इसलिए गौर से देखिएगा। अगर ये पूरा पार्ट ले लें, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, तो इसको बोलेंगे एच एंड टी, एच एंड टी। और अगर एच एंड टी में ये वाला इतना माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये बचेगा, ये ऊपर वाला ये केवल बचेगा, तो इसको बोलेंगे एच एंड टी बट नॉट आई। इसको देखो, अगर ये ले रहे, ये ले रहे तो ये एच एंड टी है, ये एच एंड टी है, और अगर ये माइनस कर रहा है, ये जो बचेगा तो एच एंड टी बट नॉट आई है। अब देखिएगा, अगर ये पार्ट ले लें, ये तो हो जाएगा टी, ये वाला पार्ट, ये टी एंड आई, टी एंड आई में अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये वाला केवल बचाएं, ये इतना बचाएं, ये वाला ये इतना बचाएं, तो इसको बोलेंगे टी एंड आई बट नॉट एच, टी एंड आई बट नॉट एच। एक बार फिर से मार्कर घुमा कर दिखा रहा है कौन सा एरिया। देखिए, अगर ये एरिया ले लिया जाए इतना, ये तो ये टी एंड आई है, अगर उसमें से ये वाला माइनस कर दें, ये इतना माइनस कर दें, तो ये बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट आएगा, रिमेनिंग रीजन आएगा, तो इसको बोलेंगे टी एंड आई बट नॉट एच। देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसको इतने को क्या बोलेंगे, टी एंड आई, और अगर ये माइनस कर दें तो ये जो बचेगा इसको क्या बोलेंगे, टी एंड आई बट नॉट एच। सिमिलरली इसी प्रकार से इसको देखना, इस पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एच एंड आई, एच एंड आई। अगर ये वाला पार्ट इतना माइनस कर दें, ये इतना माइनस कर दें, तो ये जो बचेगा, ये जो बचेगा इसको बोलेंगे एच एंड आई बट नॉट टी। ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये एच एंड आई बट नॉट टी। एक बार फिर से देखिएगा मार्कर के सिचुएशन, अगर ये पार्ट ले लें, ये तो ये एच एंड आई है, एच एंड आई, एच एंड आई, उसमें से अगर ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, तो ये जो बचेगा इसको बोलेंगे एच एंड आई बट नॉट टी, एच, इसको इतने को बोलेंगे एच एंड आई बट नॉट टी। अब देखिएगा, तो वही चीज़, अगर ये पूरा ले लिया जाए इतना, तो एच एंड टी है, अगर ये माइनस कर दें तो ये जो रिमेनिंग बचेगा ये एच एंड टी बट नॉट आई बोलेंगे। अगर ये इतना ले लें, ये तो इसको बोलेंगे टी एंड आई, टी एंड आई, टी एंड आई। अगर ये माइनस कर दें तो ये जो रिमेनिंग बचेगा ये, इसको बोलेंगे टी एंड आई बट नॉट एच, टी एंड आई, ये टी एंड आई बट नॉट एच। अगर ये पूरा एरिया ले लें, ये पूरा रीजन ले लिया जाए तो इसको बोलेंगे एच एंड आई, ये पूरा रीजन ले लिया जाए तो इसको बोलेंगे एच एंड आई। अगर ये रीजन माइनस कर दें तो ये जो रिमेनिंग बचेगा, ये जो बचेगा इसको बोलेंगे एच एंड आई बट नॉट टी। ये माइनस कर दें, ये इतना देखो, इतना ले लें, ये केवल इतना ले लें, ये तो एच एंड आई बट नॉट टी। अब देखिएगा, अब इसको फिल करते हैं, बहुत सिंपल तरीका आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा, केवल आपको थोड़ा सा ढंग से देखना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको 100% समझ में आएगा। क्या थोड़ी सी मेहनत करनी होगी? देखिए, सबसे पहले ये जो एरिया है ये तीनों में कॉमन है, तो कितना है, ऑल 3 न्यूज़पेपर 3, ये 3 हो गया। देखिए कैसे फिल करना है, समझना है आपको। सबसे पहले तीनों में कॉमन से स्टार्ट करेंगे। तीनों में कॉमन ये, तीनों में कॉमन मतलब एच, टी और आई, तीनों में कॉमन ये 3 है। अब देखिए एच एंड टी वाले लेंगे, अब एच एंड टी, तो एच एंड टी में कितने, 11। एच एंड, पहले ये 3 क्यों फिल किया गया, 3 तीनों में कॉमन है। तो देखिए ये रीजन जो है, ये जो एरिया है तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन रीजन है या तीनों में कॉमन एरिया है, तीनों में कॉमन रीजन है या कॉमन एरिया है। अब देखिए एच एंड टी 11 है, तो इसमें से एच एंड टी इसमें 11 आएंगे, इसमें से 11 आएंगे, इसमें 11 आएंगे, तो 11 में से 3 ऑलरेडी है तो ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि 11 की जगह 8 कैसे हुआ, मेरी बात समझना। अगर आपसे कह दें एच एंड टी
तो आप बोलोगे 11, H एंड T 11, H एंड T 11, क्योंकि 3 ये और 8 ये 11 हो गए। लेकिन अगर इतना कह दें H एंड T बट नॉट I, H एंड T बट नॉट I, तो फिर 8 बोलेंगे, फिर 8 बोले। देखो H एंड T में 11 होने चाहिए, तो H एंड T में आपको 11 हैं, H एंड T में कितने देखिए 11, लेकिन ये 8 क्या है, H एंड T बट नॉट I 8 हुआ। अब जैसे देखो इसमें इतने में से इसमें T एंड I आएगा, T एंड I, T एंड I, तो T एंड I कितने हैं 8, तो इस एरिया में 8 आएगा, इस पूरे में से 8 आएगा, 8 में से 3 ऑलरेडी, तो यहाँ कितना आएगा 5। तो अगर T एंड I बोला जाए, T एंड I, तो T एंड I कितना हुआ 8 हुआ, T एंड I कितना हुआ 8 हुआ, ये 8 हुआ। तो ये फिर 5 क्या है, इस 5 को बोलेंगे T एंड I बट नॉट H। इस 5 को देखो T एंड I में कितना हो जाएगा 3 5 मिला के 8 होगा, तो ये 5 क्या हुआ T एंड I बट नॉट H। ये 5 क्या हुआ T एंड I बट नॉट H, T एंड I बट नॉट H, ये 5 हुआ। इसके बाद H एंड I, इसमें से देखिए H एंड I, इसमें से H एंड I, इतने में से H एंड I, इसमें से H एंड I, H एंड I, H एंड I, इसमें से आएंगे। तो H एंड I कितने हैं 9, इसमें से कितने आएंगे 9 आएंगे, 9 में से 3 ऑलरेडी, कितना आएगा 6। तो अगर बोला जाए H एंड I, तो 9 हो जाएंगे, H एंड I में कितने हो जाएंगे 9, तो फिर 6 क्या है 6, देखो H एंड I में 9 हो जाएंगे, H एंड I बट नॉट T, तो उसमें 6 हो जाएंगे, H एंड I में 9, H एंड I बट नॉट T, तो उसमें 6, H एंड I बट नॉट T में 6 हो जाएंगे। अब देखिए, अब H में कितने आएंगे 25, इस पूरे सर्किल में से 25, इस पूरे सर्किल में से 25, क्योंकि H में 25 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गौर से देखिएगा, H में से 25 है, तो इस पूरे सर्किल में 25, इस पूरे सर्किल में 25, तो 25 पूरे सर्किल में आएंगे। तो पहले से कितना फील है, देखिए पहले से कितना फील है 6 3 9 और 9 और 8 17 पहले से फील है। इस पूरे सर्किल में कितना आएगा 25 आएगा, 25 में से 17 पहले से है, 25 में से 17 पहले से है, 25 में से 17 पहले से है, तो 25 में 17 माइनस कर दो, जब 25 में से 17 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। अब देख लो इस पूरे H में से 25 होंगे, इस पूरे H में से 25 होंगे, 8 8 16 16 3 19 6 25, तो ये 8 क्या है, इस पूरे H में से 25 है, ये देखो 25, तो ये 8 क्या है, 8 को बोलेंगे ओनली H, 8 को क्या बोला जाएगा ओनली H, ओनली H बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं H बट नॉट T नॉट I, नॉट T नॉट I, 8 को कह सकते हैं। अब देखिए T में कितने हैं 26 हैं, तो T में 26 हैं, तो इस पूरे सर्किल में 26 होने चाहिए, इस पूरे सर्किल में 26 होने चाहिए। तो पहले से कितने हैं, पहले से कितना फील है 8 3 11 5 16 फील है, इसमें होने कितने चाहिए 26, हैं कितने 16, तो कितना बचेगा 10, तो ये 10 बचा। देखो तो इस पूरे में से 26 हैं, इस पूरे में से कितना फील है 26 फील है, 26 पहले से फील है, अरे 26 फिल करना है, ऑलरेडी कितना फिल है 16, तो कितना बचेगा 10, तो 10 को क्या बोलोगे ओनली T, 10 को बोला जाएगा ओनली T बोला जाएगा, या ऐसे कह सकते हो T बट नॉट H एंड नॉट I, तब भी 10 होगा। अब देखिए इस पूरे सर्किल में I आएगा, इस पूरे सर्किल में I मीन्स 26 आएगा, तो इस पूरे सर्किल में 26 होने चाहिए। 26 में पहले से ऑलरेडी कितना फील्ड है 5 3 8 8 6 14 पहले से फील है, 14 पहले से फील है, आना कितना चाहिए 26, कितना बचेगा 12, तो ओनली I 12 हो गया। ओनली I को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं I बट नॉट H एंड नॉट T। अब देखिए पूछा क्या गया, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, at least one of the newspaper, at least one of the newspaper।
तो एट लीस्ट में क्या होगा, एट लीस्ट 1 का मतलब हुआ 1 या मोर देन 1। तो एट लीस्ट 1 में क्या आएगा, 1 या मोर देन 1। 1 या मोर देन 1 में मतलब 1 जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोर देन 1 2 पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं। तो कौन कौन आएगा, देखिए एट लीस्ट 1 में पहले 1 वाले 1 कितने लोग पढ़ते हैं, 8 10। एट लीस्ट 1 में एट लीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, 1 या मोर देन 1, 1 या फिर मोर देन 1। तो 1 या मोर देन 1 का मतलब जो एक पढ़ते हैं या एक से ज़्यादा पढ़ते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो एक पहले 1 1, तो 1 वाले ओनली H ओनली T ओनली 12। अब 2 वाले 8 6 5, 2 वाले देखो 8 6 5 8 6 5। 3 वाले 3, तो कितना आ जाएगा, काउंट कर लेंगे, इसको प्लस करते जाएंगे। 18 18 12 30 38 38 6 44 44 5 49 49 3 52। एट लीस्ट 1 का मतलब जो एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 52 लोग ऐसे हैं, नंबर उनकी कितनी 52 है। अब देखिएगा, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली 1 वाले कौन है, 8 10 12। एग्जैक्टली 1 मतलब नॉट, मतलब न 1 से लेस न 1 से ग्रेटर। एग्जैक्टली 1 मीन्स न 1 से लेस न 1 से ग्रेटर। तो 8 10 12 8 10 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन बताते हैं 16 नंबर, सेट थ्योरी यहीं से फिनिश हो जाएगी। देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 16 नंबर, में क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं जरा। कागे ने सर्वे, इट वाज फाउंड दैट 21 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। देखिए प्रोडक्ट ए को कितने लोग लाइक करते हैं, 21। 21 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी। बी को लाइक करने वाले कितने हैं, 26, शॉर्टकट में लिख रहे। एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। सी को लाइक करने वाले कितने हैं, 29 है। इफ 14 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी को लाइक करने वाले कितने हैं, 14 है। 12 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए। सी एंड ए, सी एंड ए को लाइक करने वाले 12 हैं। सी एंड ए को लाइक करने वाले 12 हैं। 14 पीपुल लाइक्ड बी एंड सी। बी एंड सी को फिर 14 लोग लाइक करते हैं। एंड 8 लाइक ऑल 3। ऑल 3 मतलब ए एंड बी एंड सी, 8 लाइक करते हैं। ये आप बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे भी हमने एच टी और आई वाला बताया, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए इसको आप बिल्कुल वैसे बनाइए और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया सारे आंसर मिल जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आपको बता रहे थे, बिल्कुल। बस उसमें एच टी और आई था, इसमें ए बी सी हो गया। तो यहाँ से चैप्टर फिनिश हो रहा है। अभी आप कमेंट्स कर देना नेक्स्ट में क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट। अब आपको अगर लग रहा हो कि नहीं हम आपके साथ वाकई मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, और इसके बाद कमेंट्स करिए तो पता चले कि आप लोगों को पढ़ के कैसा फील हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।